हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो क्या होगा, तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था क्या, एस्फेरिकल मिरर, टाइप ऑफ एस्फेरिकल मिरर। अब हम बात करने वाले हैं क्या, कुछ टर्म होते हैं एस्फेरिकल मिरर में, उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा मान लिए थे क्या, एक होलो स्फेयर। ठीक है, ये क्या है, होलो स्फेयर, होलो ग्लास स्फेयर। ठीक है, इसको क्या किए थे हम, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे। क्या किए थे, 2 इक्वल पार्ट में इसको हम डिवाइड कर दिए थे। जब हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे तो एक पार्ट कुछ इस तरह से बना और एक पार्ट कुछ इस तरह से बना। ठीक है, ये हमारा क्या बना, 2 इक्वल पार्ट बना था। हमने बात किया था कि जब इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के मिरर मिलते हैं। पहला मिरर जो बताए थे वो बताए थे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। एंड सेकेंड बताए थे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। अब बात आता है कॉनकेव मिरर हम क्या बताए थे, तो कॉनकेव मिरर हम बताए थे क्या कि ए स्फेरिकल मिरर, वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए, बेंट होना चाहिए, अंदर की तरफ कर्व होना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर इसकी हम बात करें, इसका जो है, जो बल्ज शेप है उसको हम पॉलिश्ड कर देते हैं सिल्वर कलर से। ये क्या है हमारा, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस है। और ये जो हमारा है अंदर की तरफ जो बेंट है यानी कर्व है, वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये सी हो गया, ये एफ हो गया। हम बात करेंगे आज इसी पर कि ये सी क्या होता है, एफ क्या होता है, पी क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो ये राइट रे आ रहा है और आने के बाद क्या हुआ, मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करता है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, अंदर की तरफ बेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब बात आता है यहाँ पे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड कर्व होता है। जिस मतलब ए स्फेरिकल मिरर, वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, आउटवर्ड कर्व हो, उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। यानी कि ये जो बेंट पार्ट है इसको हम क्या करते हैं, पॉलिश्ड कर देते हैं। ये जो बेंट पार्ट है उसको हम पॉलिश्ड करते हैं और ये जो बल्ज शेप होगा ना, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये हमारा क्या है, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस। क्या है, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। और ये जो इधर वाला पार्ट है जो बल्ज शेप है, ठीक है ना, वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर है बात। और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सब पर हमने कल बात किया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम ये सब पे नहीं करने वाले हैं कुछ भी बात। आज हम बात करने वाले हैं क्या, टर्म्स ऑफ, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर, यानी कि कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में जो है कुछ कॉमन टर्म होते हैं। क्या क्या कॉमन टर्म होते हैं, चलिए हम देखते हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या कॉमन टर्म होता है देख लेते हैं थोड़ा सा। अब जरा सा देखिएगा, है ना बच्चे लोग। देखिए क्या है, ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, एक होलो स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा हम क्या मान सकते हैं। देखिए अगर हम सिंपल बात करें, कनकेव ही मिरर ले लेते हैं।
कॉनकेव मिरर ही हम ले लेते हैं, उसी से हम समझते हैं कि क्या होने वाला। देखिए स्फेरिकल मिरर के ये सेंटर है, क्या है, सेंटर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अच्छा ये देखिए तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये जो डिस्टेंस होगा सी से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं क्या। यानी कि मान लीजिए P है और इसी है, तो C और P के जो दूरी है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं क्या, ठीक है। ये जो C है ना, इस C को सेंटर कहते हैं, मतलब C से क्या हो गया, सेंटर, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, जो स्फेरिकल मिरर है, जो होलो स्फेरिकल ग्लास है ना, ठीक है ना, जिससे स्फेरिकल मिरर बना हुआ है, ठीक है, उसी के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। ये P हमारा रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा जो ये पोल और सेंटर के बीच में ना, पोल और सेंटर के मिड में एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं F। पोल और सेंटर के बीच मिड में एक पोल मतलब पॉइंट होता है जिसको हम F बोलते हैं, और इस F का मतलब होता है फोकस। क्या होता है, ये फोकस होता है, ठीक है, या इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। अब ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन, कौन वाला लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है पूरा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इस लाइन का जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हमारा क्या बनता है, फोकस बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात। चलिए अब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस देखें तो इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोले, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस देखें उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। और R का मतलब क्या होता है, तो R का मतलब होता है रेडियस ऑफ, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। समझ में आया बच्चा लोग। अच्छा अब ये फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये इसको हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्मॉल f जो है, ये जो स्मॉल f है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फोकल लेंथ। किसको, फोकल लेंथ। इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ। समझ में आया, इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी कि एक होलो स्फेरिकल, मतलब एक होलो ग्लास स्फेरिकल है जिसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वहाँ से हमारा 2 टाइप का क्या होता है, स्फेरिकल मिरर निकलता है। अगर उसको हम पॉलिश कर दे, बाहर की तरफ जो सरफेस निकला हुआ रहता है उसको पॉलिश कर दे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट रहे, उसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। और जो बेंट वाला पार्ट है उसको अगर पॉलिश कर दे और जो बल्ज शेप है उसको हम अगर क्या कर दे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो यहीं से जो हमारा होलो ग्लास स्फीयर है उसमें सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो P है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। यानी कि मिरर के यहाँ से अगर हम पॉलिश कर दें तो क्या हो जाएगा,
मिरर के बीच में जो हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। फिर क्या बोले, पोल और सेंटर के बीच में जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल एफ का मतलब होता है फोकस या प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइन दिख रहा है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो मिड पॉइंट होता है एफ, उसको हम लोग कहते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्लियर है बात। चलिए अगर हम बात करें किस चीज़ की, तो अगर हम बात करें हम कि जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग आर, रेडियस भी कहते हैं ना, उसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेडियस के जगह यहाँ हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। क्लियर है। और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग बोल देते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोल देते हैं। तो आई होप ये सारा टर्म समझ में आ गया। एक बात और समझने की, हमने क्या बोला कि जो पोल और सेंटर के बीच यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये ओ एफ और एफ सी जो है वो इक्वल लेंथ का, यानी कि अगर हम बात करें सी पी बराबर, तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो पी एफ प्लस सी एफ। क्लियर है। सी पी जो है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले हैं, सी पी, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को आर बोले हैं। पी एफ पोल और फोकस के बीच में क्या है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। और सी एफ ये हमारा मिड पॉइंट है, तो जितना ये डिस्टेंस होता है उतना ही ये डिस्टेंस भी होता है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, आर बराबर हमारा आ गया 2f। आर बराबर क्या आ गया हमारा, 2f आ गया। मतलब कि यहाँ से अगर हम f का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, r/2। ये रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन क्या करना है, याद रखना कि फोकल लेंथ बराबर फार्मूला होता है r/2। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे की बात हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, समझ में आया था ना वहाँ तक। अब देखिए इस फिगर को हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि ये हमारा क्या है, जो लाइन दिख रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है गाइस। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ का मतलब फोकस या प्रिंसिपल फोकस, और पी का मतलब पोल, और एफ का मतलब फोकल लेंथ। ठीक है। चलिए हम जैसे जैसे बताए थे उसको हम डिफिनेशन के टर्म में लिख दिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम किसको बोलते थे, तो जो हमारा होलो स्फेरिकल यानी कि होलो ग्लास स्फेयर था उसके जो सेंटर था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे। तो क्या कहता है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द होलो ग्लास स्फेयर। जो हमारा ये होलो ग्लास स्फेयर है ना, इसको लिख देते हैं क्या, ये हमारा क्या है, होलो ग्लास स्फेयर। ये हमारा क्या है, होलो ग्लास स्फेयर। तो ये जो हमारा होलो ग्लास स्फेयर है ना, उसका जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वही बात लिखा हुआ है कि द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फेयर एट विच द मिरर वाज अ पार्ट। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर। यानी कि होलो ग्लास स्फेयर है उसका जो सेंटर है उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात। चलिए दूसरा है क्या,
प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं? तो प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ज्वाइन किया गया है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या कहता है? द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो लाइन जो कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या किया गया है? ज्वाइन किया गया है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर है बात? पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। अगर यहाँ पे पॉलिश्ड कर दे बल्ज शेप या क्या है बेंट शेप पे, तो ये तो मिरर बन जाएगा। यानी कि जो सेंटर पार्ट होता है मिरर का, उसको हम लोग पोल कहते हैं। यानी क्या बोलेंगे? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज पोल। यानी कि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। समझ में आई बात? चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी पोल क्या हम बोलेंगे? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, यानी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या कहता है? द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है, ठीक है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, ये वाला टर्म को हम VVI भी बोल सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये एफ जो हो वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होता है ना, तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर एफ हमारा मिड पॉइंट है तो जितना डिस्टेंस एफ को पी से होगा उतना ही डिस्टेंस एफ और सी के बीच होगा। तो ये भी एफ और ये भी एफ, यानी कि सी पी बराबर हम 2f कह सकते हैं, एफ प्लस एफ 2f, यानी कि आर बराबर 2f। तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन निकलेगा एफ बराबर r/2, यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो यहाँ तक रिलेशन इसका है। जो हम पार्ट बताएं, टर्म बताएं, इसको याद रखना है, ठीक है ना। ये है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर हम थोड़ा सा एक और पॉइंट है उस पर बात करेंगे और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हमारा लास्ट टॉपिक आज का वीडियो का लेक्चर का क्या कहता है? फोकस या प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है ये फोकस और प्रिंसिपल फोकस? तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग दोनों मिरर में बात करेंगे। सबसे पहले कनकेव मिरर की बात करेंगे कि कनकेव मिरर में फोकस क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस क्या होता है। तो सबसे पहले कनकेव मिरर होता क्या है? तो कनकेव मिरर कुछ इस तरह से होता है ना। कनकेव मिरर कुछ इस तरह से होता है। इसका बल्ज शेप जो होता है वो क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। और जो इसका बेंट शेप है वो क्या होता है हमारा? तो इसका जो बेंट शेप है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। अगर हम मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बना लें, क्या बना लें? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा पोल, ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। समझ में आ रहा है बात? चलिए,
देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी में। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है और कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी में। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आता है, ठीक है, और आने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से पाथ बना लेता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ से भी क्या आ रहा है, यानी क्या बोलेंगे, ए पैरेलल मतलब ए रे ऑफ लाइट व्हेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये जो रे ऑफ लाइट जो आ रहा है वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर सरफेस, मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह से पास करेगा। फिर ये भी जो लाइन आएगा वो भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये भी क्या करेगा, इस तरह से पास करेगा। यानी कि बहुत सारे रे ऑफ लाइट आएगा इस तरह से, और इस तरह से क्या होगा, पास करेगा, सॉरी इस तरह से क्या होगा, पास करेगा, ठीक है। इस तरह से क्या करेगा, हमारा पास करेगा, ठीक है। तो जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे ये सारा लाइन एक्चुअली में मीट करता है, ये जितने रे ऑफ लाइट है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये जितने रे ऑफ लाइट है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और मिरर से टकराने के बाद सारा लाइट किसी एक पॉइंट पे मीट करता है, एक्चुअली मीट करता है, उसको हम लोग कहते हैं फोकस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। यानी कि ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है। क्लियर है बात। और जो हमारा कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर में जो होता है वो हमारा क्या होता है, फोकस कुछ यहाँ बनता है, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर जिसका जो हमारा जो बेंट पार्ट होता है वो पॉलिश्ड होता है। बेंट पार्ट क्या होता है, पॉलिश्ड। और देखो ये लाइट रे को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। ये सारे जो है पैरेलल रे ऑफ लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पर मिला दिया। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, कन्वर्जिंग मिरर भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि लाइट रे को कन्वर्ज कर दी। कॉन्वेक्स मिरर जिसका बल्ज शेप क्या हो, सॉरी जो उसका बेंट से पॉलिश्ड हो और बल्ज शेप क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। मान लेते हैं ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल हो गया, ठीक है। मान लीजिए क्या है, इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ए और बी क्या है, इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और इस ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आएगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और मिरर से टकराने के बाद कुछ इस तरह से डाइवर्ज कर जाएगा। फिर यहाँ से आएगा, ये भी इस तरह से डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। जितना भी रे ऑफ लाइट आएगा ना, कुछ इस तरह से क्या कर जाएगा, डाइवर्ज करेगा। यानी हम क्या बोलेंगे कि ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितने रे ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, और जैसे ही मिरर से टकराएगा वो डाइवर्ज कर जाएगा। अब बात आता है, हम कोई इमेजिनरी लाइन लेंगे और सब जो है किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा, मीट करेगा, सारा जो है किसी एक, तो जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसको फोकस। और देखो तो ये सारे राइट रे को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, कन्वर्ज नहीं ना किया, डाइवर्ज कर दिया, मतलब बिखेर दिया, ठीक है। जो बिखेर देता है उसको हम लोग कन्वर्जिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर, क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। क्लियर है बात। अब देखो बात, अब थोड़ा डिफिनेशन पढ़ते हैं। फोकस और प्रिंसिपल फोकस, जिसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम में जनरली इसका डिफिनेशन पूछा जाता है, ध्यान से। कहता द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि
प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट है, वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रे, जितने सारे, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, दोनों तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट होता है। कहता है एक्चुअली मीट और अपेयर टू मीट, ये जो लाइट है वो एक्चुअली मीट कर रहा है, और ये जो है अपेयर टू मीट। एक्चुअली मतलब जो लाइन रे ऑफ लाइट है वो एक्चुअली में मीट करना चाहिए, और ये अपेयर टू मीट कर रहा है, मतलब डॉट लाइन से मिल रहा है। ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, इसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अभी के लिए इतना ही, चलिए।